और ये कोर्स हमारे लिए जो है वो कितना यूज़फुल था इन टर्म्स के क्लास को क्रिएट करना या ऑब्जेक्ट्स को देखना, या अगर डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है जिस हवाले से, तो उसके हमने डिफरेंट जो है वो तरीक़ेकार देखे, जिसमें कुछ सॉर्टिंग मेथड्स थे हमारे पास, उनको हमने वन बाय वन बहुत ब्रीफली उसको हमने डिस्कस किया था विद डिफरेंट एग्जांपल्स, हमने उसको चेक किया था और उनकी यूजेज देखी थी। तो इसी तरीके से फिर हमने जो है वो ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी कि ट्री के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे, हमने उस पर बात की। फिर ट्री की डिफरेंट टाइप्स थी, हमने उनके ऊपर बात की। केस प्ले था, एवियल था, हीप था। तो बहरहाल इस तरीके से हम जो है अब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजर फीचर हमारे पास, जो मेजर काम आता है हमारे पास, वो है ग्राफ का। तो अब जो है हम ग्राफ की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ का इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि हमें चलाने पड़ते हैं, जैसे प्रिम्स एल्गोरिथम होता है, क्रूस्कल होता है, और हमारे पास क्या कहते हैं, स्पैनिंग ट्री होता है हमारे पास। तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है हम वो ग्राफ का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाता है, बट हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को इंक्लूडिंग 2 और 3 डिफरेंट मेथड्स हम उसको आज कर लें, ठीक है। तो ग्राफ का बेसिक जो है वो हम आज देखेंगे, और डिफरेंट मेथड्स कुछ होंगे जिसमें क्रूस्कल होगा, स्पैनिंग ट्री होगा, और हमारे पास जो है वो प्रिम्स एल्गोरिथम होगा। कोशिश होगी कि हम ये तमाम चीज़ें देखें ताकि फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर हो वो 1 या 2 रह जाए, उसके अंदर फिर जो है हम रिकर्सिव वगैरह के कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो देख लें। अदरवाइज मैं एक दफ़ा फिर तमाम स्लाइड्स को जो है वो मैं ओवरव्यू कर लूँगी कि अगर इन बिटवीन मुझे कोई टॉपिक मिसिंग लगा तो हम उसको भी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, रफ आइडिया के तौर पे मैंने क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। जब हम शुरू की क्लासेस को ले रहे थे तब मैंने कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्राफ को किस तरीके से देखते हैं या उसका स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है ग्राफ की कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है। A data structure that consists of a set of node vertices and a set of edges that relate the nodes to each other. डेटा स्ट्रक्चर में अगर ग्राफ को देखा जाए तो क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे पास 2 मेजर चीजें होती है। द नंबर 1 इज वर्टिसेस एंड द नंबर 2 इज एजेस, ठीक है। जैसे कि द सेट ऑफ एजेस डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग द वर्टिसेस एंड द ग्राफ जी इज डिफाइंड एज फॉलो। सेट ऑफ एजेस, एजेस क्या होती है हमारे पास, क्या डिस्क्राइब कर रही होती है, बेसिकली वो वर्टिसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो उसको डिस्क्राइब कर रही होती है, ठीक है। ग्राफ को जो है हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, G इक्वल्स टू V कॉमा E। G क्या है हमारे पास, ग्राफ है, V क्या है हमारे पास, वर्टिसेस है, E क्या है हमारे पास, एजेस है, ठीक है। अगर हम ग्राफ को वर्टिसेस पे चेक करें तो क्या कहेंगे, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस। हमारे पास वर्टिसेस क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस। इसको मजीद जब हम एग्जांपल में देखेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा कि वर्टिसेस हम क्या हैं, किस तरीके से वो कनेक्टेड होती हैं। इसी तरीके से अगर एज की बात की जाए तो एज क्या होता है, पेयर ऑफ वर्टिसेस। ऑब्वियसली जब 2 वर्टिसेस को जो जोड़ता है या जो उसके ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एजेस होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो हमारे साथ गिवन है, एग्जाम्पल्स ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ में अगर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वर्टिसेस पे कुछ वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4। अब अगर वर्टिसेस पे वैल्यू है दैट मीन्स 0 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। एजेस क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे जो वेट हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास लाइन शो होती है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास एजेस कहलाते हैं, ठीक है। और वर्टिसेस हमारे पास क्या होते हैं, ये जिसके ऊपर हमारे पास कुछ वैल्यूज या जिस जो कोने जिसको हम कह सकते हैं। व्हेन एक्स वाई इज एन एज, अगर एक्स और वाई हमारे पास जो है वो एज है, फॉर एग्जांपल वी से दैट एक्स इज एडजेसेंट टू वाई, तो हम क्या कहेंगे, एक्स जो है वो एडजेसेंट टू वाई है, एक्स जो है वो एडजेसेंट टू वाई है। अगर ये सपोज एक्स है हमारे पास, ये वाई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। 0 इज एडजेसेंट टू 1, जैसे यहाँ पे 0 जो एडजेसेंट है 1 के, 1 इज नॉट एडजेसेंट टू 0, 1 जो है वो एडजेसेंट के 0 के एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप एरो की डायरेक्शन देखें
तो ये क्या होता है बेसिकली हमारा, ये डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में हम मजीद देखेंगे वो क्या होते हैं। तो 0 को 1 पे तो हम ले सकते हैं, लेकिन 1 को 0 पे हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरीके से 2 इज एडजेसेंट फ्रॉम 1। अब 2 कहाँ से है, फ्रॉम 1, क्योंकि ये 0 से निकलता हुआ पाथ यहाँ पे 2 तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 2 क्या है, वो एडजेसेंट है, कहाँ से, 1 से एडजेसेंट हो सकता है। जबकि 0 हमारे पास इनिशियली क्या था, वो हमारे पास, आप यूं अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वो समझो हमारे पास स्टार्टिंग था, कहीं से भी एंट्री पॉइंट था उस ग्राफ के अंदर या उस रूट के अंदर हमें एंटर होने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। अब अगर डायरेक्टेड ग्राफ की बात की जाए तो डायरेक्टेड एज हैज नो ओरिएंटेशन, नो एरोस हेड। अगर अनडायरेक्टेड की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप एक लाइन देख सकते हो दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो हमारे पास क्या है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि वी डोंट नो इधर द पाथ इज गोइंग फ्रॉम यू टू वी और वी टू यू। सो इसीलिए जो है हम इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी एजेस पे वेट जो है हमारे पास डिस्कस ना हुआ हो, या हमारे पास जो है वो उसको ओरिएंटेट ना कर रहा हो कि वो एक्चुअली पाथ क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, अनडायरेक्टेड एज होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे u को v से देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइन हुआ है कि u फ्रॉम u टिल v। सॉरी, तो इसमें हमें क्या कंफर्म हो रहा है कि ये जो है डायरेक्टेड एज है हमारे पास, क्योंकि फ्रॉम यू टू वी एग्जैक्टली उसको डिनोट कर रहा है, एक पाथ को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ऑल एजेस आर अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, उसकी तमाम जो एजेस होती हैं वो अनडायरेक्टेड होती हैं। मैं मजीद स्लाइड्स के अंदर आपको जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ को भी शो करूंगी। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, तमाम एजेस, ये जैसे कि 2 एजेस पे मुश्तमिल है, तो अगर हमारे पास कोई बड़ा ग्राफ अगर के डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर भी हमारे पास कंसिस्ट करती हुई एक ग्राफ मौजूद है, तो उसके अंदर क्या होगा, तमाम वैल्यूज ऐसे आपस में निकलती भी रहेंगी, बट वी आर नॉट अश्योर कि इधर वो जो है किस वैल्यू से वो ड्राइव हो रही है या किस वैल्यू को वो अप्रोच कर रही है। अगर डायरेक्टेड की बात की जाए तो डायरेक्टेड हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली जो पाथ होता है वो डिस्क्राइब हुआ होता है कि फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टू द नेक्स्ट, फ्रॉम नेक्स्ट टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू द ऑनवर्ड। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको डायरेक्टेड एज कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है आपके साथ एक वेटेड ग्राफ जो है वो शो हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको देखें, अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरीज अ वैल्यू। अगर आप यहाँ पे ग्राफ को देखें तो इसमें क्या है, हर एज पे जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारे पास असाइन हुई हुई हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ना कुछ वर्टिसेस पे भी वैल्यूज यहाँ पे हैं क्या, लेकिन अगर हम एज की बात करें तो हमारे पास हर एज के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यूज जो हैं वो असाइन हुई हुई हैं। ऑस्टिन है, डलास है, वाशिंगटन है, एटलांटा है, शिकागो है, डेनवर है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वैल्यूज यहाँ पे असाइन हुई हुई हैं। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ को पिक्चर के थ्रू देखें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगर मैं इसको देखूं तो हर पाथ जो है वो वेल डिस्क्राइब्ड हुआ है कि 1 टिल 2, 2 टिल 5, 5 टिल 3। तो हमें क्या है, एक रास्ता मालूम है हमें जिसको फॉलो करते चलना है, या 2 टिल 5, 5 टिल 7, या 1 टिल 4, 4 टिल 6, 6 टिल 7। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास तमाम जो पाथ है वो डिस्क्राइब हुए हुए हैं, जैसे 8 से 9 या 8 से 11, 11 से 10, तो हमारे पास एक पाथ गिवन है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखिए जो अनडायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, हमें एक्चुअली कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इधर द वैल्यूज आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर वैल्यूज को आप चेक करो या इसका स्ट्रक्चर आप चेक करो तो वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इशू क्या है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है मेजर, एरो का। एरो क्या है हमारे पास, जो डायरेक्ट करता है, जो इंडिकेट करता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिकेशन जो है वो नहीं दे रहा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर हम उनको जो है पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या होती हैं। ग्राफ टर्मिनोलॉजी में एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड्स हम किसको कहेंगे, एडजेसेंट नोड्स वो होती हैं बेसिकली द टू नोड्स आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज, जो कि एक एज से जो है आपस में दो नोड्स जो आपस में कनेक्टेड हों, उनको हम क्या कहेंगे, जैसे
5 इज एडजेसेंट टू 7, जैसे 5 जो है एडजेसेंट टू 7 है तो इनको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट नोड, ठीक है। 7 इज एडजेसेंट फ्रॉम, अब 7 जो है वो एडजेसेंट फ्रॉम, अब फ्रॉम 5 भी हो सकता है या फ्रॉम अनदर नोड भी हो सकता है अगर मजीद ये डिस्क्राइब हुआ होता, ठीक है। अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ क्या होता है हमारे पास, अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस दैट कनेक्टेड टू नोड्स इन अ ग्राफ। ये वर्टिसेस का बेसिकली पाथ होता है हमारे पास जो किसको डिस्क्राइब करता है या किसको कनेक्ट करता है, दो नोड्स को कनेक्ट करता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिंपल पाथ को देखा जाए तो सिंपल पाथ क्या होता है, अ पाथ इन विच ऑल वर्टिसेस एक्सेप्ट पॉसिबली इन द फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट। सिंपल पाथ में हमारे पास क्या होता है, सारे पाथ जो होते हैं फ्रॉम वर्टिसेस वो सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट जो है उसमें डिफरेंस आ सकता है। मे बी जो है जैसे कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि 2 to 5 था, 5 till 3 था, ये इस तरीके से हो सकता है कि हमें नहीं पता कि इनिशियली वो जो 2 से स्टार्ट हो सकता है या वो 3 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ हम किसको कहेंगे, अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ एवरी अदर वर्टेक्स। कंप्लीट ग्राफ हम किसको कहेंगे, वो ग्राफ जो कि हर वर्टेक्स पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो अदर वर्टेक्स के ऊपर, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। ओके अब अगर साइकिल की बात की जाए तो व्हाट इज साइकिल, साइकिल वी नो इन लाइफ के समथिंग विच रोल्स अप, जो कि चलती चली जाए एक इनिशियल पॉइंट पे फिर वापसी आए फिर वो चलती चली जाए उसी के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं कि रोटेशन, जो कि रिपीटेशन जिसके अंदर आती चली जाती है और एक फॉर्म उसमें बनती है। तो बेसिकली उसमें कवर क्या होता है, एक कंप्लीट पाथ जो होता है वो उसके अंदर कवर हो रहा होता है। A cycle is a simple path with the same start and the end vertex। उसमें क्या होता है हमारे पास सेम स्टार्ट और एंड वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब वो क्या है, जैसे कि साइकिल का एक पूरा रोटेशन होती है तो वो जहाँ पे एंड होता है वो वहीं से जो है वो अगेन स्टार्ट भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू द वर्टेक्स आई, ठीक है। अब अगर हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री हमारे पास क्या होती है, इज अ नंबर ऑफ जो एजेस हमारे पास होते हैं इंसिडेंट्स आपस में, उसको हम जो है वो डिग्री कहते हैं। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अब 1 और 2 या 2 to 3 के अमंग जितनी भी हमारे पास डिग्रीज जनरेट हो रही हैं, डिग्रीज मतलब कि वो किस पाथ के ऊपर है या कितने डिग्रीज को जो है वो आपस में होल्ड कर रहा है, कि इधर जो है वो 1 और 2 है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास डिग्रीज क्या आ जाएंगी, 2 डिग्रीज आ जाएंगी। 1 to 5 7 है तो इसमें हमारे पास कितनी डिग्रीज आ जाएंगी, 4 डिग्रीज आ जाएंगी। या इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, 5 के अगर डिग्री चेक किया तो 5 किसके इक्वल है, यहाँ पे फिर हमारे पास 3 के इक्वल आ सकता है, 1 to 5, ठीक है। तो हम इसी को जो है वो कंटिन्यू करते चले जाते हैं। ओके अब यहाँ पे कुछ अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी। Undirected graph are connected if there is a path between any two vertices। अगर दो वर्टिसेस के बीच में कोई भी पाथ जा रहा है तो वो अगर उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर आप यहाँ पे देखें एक नोड से दूसरे नोड पे अगर वो जा रहा है तो उसको आपस में कनेक्ट तो कर रहा है एटलीस्ट, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कनेक्टेड एंड द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उसको कनेक्ट तो कर रहा है बट उसको डायरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखें तो डायरेक्टेड ग्राफ्स आर strongly connected if there is a path from any one vertex to the another। अगर इसमें क्या होता है हमारे पास, वो strongly connect करता है, कब करता है, जब वो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के ऊपर जो है वो हमारे पास आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये नोड आपको शो हो रही है या ये जो बॉटम टू टॉप नोड आपको जो है वो शो हो रही है, तो ये आपस में क्या है, किसी वर्टेक्स के ऊपर आपस में क्या है, कनेक्टेड जो है वो होती हैं। अगर वीकली कनेक्शन की बात की जाए कि वीकली कनेक्टेड कब होता है, इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस इग्नोरिंग डायरेक्शन। दो आपस में कनेक्टेड तो हैं लेकिन वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आपस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो भी डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, ये हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, इसको आप मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है। पहला वाला अनडायरेक्टेड था, बाकी जो स्ट्रांगली और वीकली हमने देखा है वो हम डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखा है। वो डायरेक्ट तो करता है लेकिन वो जो उसमें वो कनेक्शन तो होता है लेकिन वो मे बी डायरेक्शन को जो है वो इग्नोर करे। अब जैसे यहाँ पे वो एक नोड जो है वो ऊपर है, वी डोंट नो इधर वो जो है वो कहाँ से जा रही है, ठीक है। अ कंप्लीट ग्राफ हैज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब अगर कंप्लीट ग्राफ हम किसको कहेंगे,
जहाँ पे हर पेयर ऑफ वर्टिसेस पे क्या हो, एजेस जो हमारे पास मुश्तमिल हो या उसके ऊपर कनेक्ट या प्रेजेंट हो, ठीक है। मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हमारे पास जो वो लूप्स आ जाते हैं। अब लूप्स की बात की जाए तो लूप क्या होते हैं? लूप्स एजेस दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, जो कि अपने आप में जो है वो काम करे। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर चली जाऊं तो एक एग्जांपल थी हमारे पास जिसके अंदर लूपिंग हुई हुई थी, ठीक है। हेयर यू कैन सी 2, ठीक है। 2 के ऊपर क्या है? लूप लगा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इटसेल्फ, अब ये जो साइकिल अगर चलेगा अभी तो ये किस पे वर्क करेगा? ये इटसेल्फ 2 पे ही चलेगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लूप कह रहे हैं, जो कि एज दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, जो कि अपने ऊपर ही चलती जाए, ठीक है। पाथ को जैसे हमने प्रीवियसली देखा तो हमने क्या कहा था, जो कि एक रास्ता होता है जो कि फ्रॉम वन वर्टेक्स टू नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कनेक्टेड होता है। अब यहीं पे क्या है हमारे पास? सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस P0 P1 टिल PM, अब जो हमारे पास लास्ट होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या होगी? P0 से होगी, या P0 आप इसको कह लीजिए, P1 एंड सो ऑन एंड देन PM, सपोज मेरे पास लास्ट जो है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक वर्टिसेस का आपस में क्या होता है? सीक्वेंस होता है, सच दैट ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एन एज। अब अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास तमाम वर्टिसेस क्या होते हैं? सारे कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी एज के ऊपर आके, ठीक है। A simple path is a path in which all vertices except possibly in the first and last are different. सिंपल पाथ की जिसे हमने ऊपर भी बात की थी उसके अंदर क्या कहा था हमने कि तमाम वर्टिसेस तो आपस में हो सकते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट पॉसिबल चांस क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट जो हो वो आपस में डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स साइकिल जो आप हमने डिस्कस किया उसमें क्या आ रहा था कि साइकिल जो था वो सेम स्टार्ट और सेम एंड पे रिपीट हो सकता है, जबकि सिंपल पाथ में हमारे पास क्या होता है? वो सिर्फ एक डायरेक्ट ग्राफ करेगा, वो जो है हमारा फर्स्ट और लास्ट को आपस में नहीं जोड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल एजेस की बात की जाए तो उसमें क्या हो सकता है? 2 नोड्स में बी कनेक्टेड बाय ग्रेटर देन 1 एज। अगर एक एज से ज्यादा जो है हमारे पास 2 नोड्स जो है वो उस पर कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा कि 2 to 3 पे भी जा रहा था, 3 से 5 पे भी जा रहा था, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या था? वो मल्टीपल उस पर जो है वो चांसेस हो सकते हैं कि ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा जो है वो उस पर एजेस जो है वो निकल सकती हो। सिंपल ग्राफ में क्या होता है हमारे पास? हैव नो लूप्स एंड नो मल्टीपल एजेस। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे सिंपल पाथ के ऊपर देखा तो सिंपल उसमें क्या था हमारे पास कि जो एक सिंपल पाथ एक रास्ता तो बता रही लेकिन वो रिपीटेशन नहीं थी, स्टार्ट और एंड उसका सिमिलर नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल ग्राफ में हमारे पास के लूप नहीं है। लूप क्या करता है? वो रिपीटेशन करवाता है, वो उसी के ऊपर जो वो वैल्यूज को चलाता चला जाता है, या उसके अंदर से मल्टीपल एजेस जो है वो आ सकती हैं। जबकि सिंपल ग्राफ क्या होता है? एक सीधा सा रास्ता या एक सीधा रास्ता जो कि डायरेक्टेड हो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ की एग्जांपल है कुछ, उसमें हमारे पास जो कुछ वैल्यूज जो है वो दी गई हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो रिप्रेजेंट की गई। अब नंबर ऑफ एजेस हमें किसे पता चलेगा? ये के अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इन एन एन वर्टेक्स ग्राफ इज n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो हमारे पास पेयर्स होते हैं, जैसे कि I to A या A to B, B to C, C to D, जितने भी हमारे पास जो पॉसिबल पेयर्स हमारे पास आते चले जाएंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? n मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n हमारे पास क्या है? टोटल नंबर। यहाँ पे n सपोज हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? n अपॉन जो है वो हम 1 जो है वो कर सकते हैं। तो n हमारे पास कितना आ गया? 9, 9 माइनस 1 जो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो n हमारे पास कितना था? 8 के हम इसको इक्वल, तो हमारे पास मजीद उतने जो हैं वो इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एज की बात की जाए तो यू वी सिंपली हमने प्रीवियस में भी हमने देखा था स्लाइड के अंदर कि हम उसको कैसे चला रहे थे, द सेम एज द एज वी यू, ठीक है। अगर यू वी जो है वो सेम एज हो सकते हैं वी यू के अंदर, ठीक है। जिसी तरीके से हमें नहीं पता कि आई से ए के ऊपर जा रहे ए से आई के ऊपर, तो इसी तरीके से यू एंड वी को भी इन्होंने इसी तरीके से इंडिकेट किया हुआ है अनडायरेक्टेड के अंदर कि यू टू वी या इज द सेम एज एज वी टू यू, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यूज अबाउट द डायरेक्शन। द नंबर ऑफ एजेस इज इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम इसको जो पॉसिबल पेयर्स को चेक कर रहे थे, अब सिंपली हमने इसको क्या कर दिया? इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, बिकॉज वी डोंट नो इवन द वैल्यू u टू v और v टू u। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इसको
डिवाइडेड बाय 2 करके हम इसको चेक कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर जो है एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखी, अगर यही चीज हम जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखें तो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इन n वर्टेक्स ग्राफ इज n स्क्वायर n मल्टीप्लाई n माइनस 1। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में देखा था उसमें हम टोटल पॉसिबल पेयर्स को देख रहे थे, लेकिन वो किसका था, अनडायरेक्टेड ग्राफ का था। अब यहाँ पे हम यही चीज देख रहे हैं, लेकिन हम किसके लिए देख रहे हैं, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम u और v को यहाँ पे कंसीडर करें तो हमारे पास जो है वो u और v जो है वो सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली ग्राफ कर रहा है, उसको जो वो इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। सिंस एच यू वी इज नॉट द सेम एज एच वी यू। अब यहाँ पे जैसे बात की गई है उन्होंने कि यू वी जो है वो सिमिलरली हमारे पास वी यू के जो है वो इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो डायरेक्शन है, प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम उसको जो है वो इक्वल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? क्योंकि हमारे पास जो है वो वहाँ पे वैल्यूज जो है वो डायरेक्टेड नहीं थी, हमें रास्ता पता नहीं था, इसीलिए हम जो है वो किसी भी दो वैल्यूज को या पेयर ऑफ वैल्यूज को जो है हम वो इक्विवेलेंट बोल रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास जो है मजीद यहाँ पे देखा जाए तो द नंबर ऑफ एजेस इज डायरेक्टेड ग्राफ इज n स्क्वायर सॉरी n मल्टीप्लाई n माइनस 1, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने इसको चेक किया। लेकिन अब हमारे पास जो एजेस जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर वो क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू हो सकती है। ठीक है, जबकि हमने प्रीवियस स्लाइड को अगर मैं शो करूं तो उसके अंदर हमने क्या कहा था, अनडायरेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस को जो है वो हम देखने के लिए क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ एजेस को हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, उसको हाफ नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, उसको कहा है कि वो या तो लेस देन या तो इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज के हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ हर नोड से निकलता हुआ जो है वो एक ग्राफ या हमारे पास रास्ता जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब इसकी मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उनको हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो हमारे पास इन डिग्री है, सेकंड जो है वो आउट डिग्री है। अब अगर इन डिग्री की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिग्रीज को अंडरस्टैंड किया कि कैसे जो है वो 1 और 2 पे जो हमारे पास डिग्री के पॉसिबल चांसेस 2 आ रहे थे, या 2, 5, 3 पे हमारे पास डिग्री चांसेस जो है वो 3 आ सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने डिग्री को अंडरस्टैंड किया था। अब जो है हम इन डिग्री को अगर हम देखें कि क्या है हमारे पास, इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स I is the number of edges incident to I, that is the number of incoming edges। अब इसमें हमारे पास क्या है कि एक ही वर्टेक्स के ऊपर इनकमिंग नंबर ऑफ एजेस कितनी है, उसमें से आने वाली जो है वर्टेक्सेस जो एजेस जो है वो कितनी है, आउट गोइंग नहीं, मतलब उससे निकलती भी नहीं, बल्कि उस तक पहुंचती भी कितनी है। जैसे कि 2 तक पहुंचती हुई कितनी है, सपोज यहाँ पे 2 तक पहुंचती हुई 1 है अभी हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास 7 की अगर एग्जांपल देखो तो 2 तक इनकमिंग कितनी है हमारे पास, 2 तक इनकमिंग 2 है हमारे पास, क्यों 5 से 7 पे भी आ रहा है, 6 से 7 पे भी आ रहा है। तो हम इसी तरीके से देखेंगे कितनी हमारे पास जो है वो अगली नोड पे इनकमिंग एजेस हमारे पास हैं। आउट, अगर हम आउट डिग्री की बात करें तो उस पर हम क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसमें से आउट गोइंग डिग्रीज कितनी है, मतलब उससे निकलती भी कितनी डिग्रीज जो है हमारे पास शो हो रही हैं। तो अगर 8 से देखा जाए तो 8 से कितनी निकलती हुई आ रही है, 8 से 1 निकल रही है, 8 से 2 जो कि 11 तक आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आउट जो है वो आउट डिग्रीज कितनी है, वो 2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें से निकलती भी कितनी है हमें वो देखना होता है आउट डिग्री के अंदर, और इनकमिंग हम कब चेक करते हैं, जब हम इन डिग्री के कॉन्सेप्ट पे लाए करते हैं तब हम इनकमिंग देखते हैं। इनकमिंग क्या होता है कि वहां तक कितनी आ रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम इनकमिंग डिग्री के ऊपर या इन डिग्री पे हम चेक करते हैं। और सेकेंडली अगर किसी नोट के ऊपर से जो है हमारे पास से वो उससे पॉसिबल नोट्स जो है वो निकलती भी आ रही है, आउट गोइंग हो, तो उसको जो है हम आउट गोइंग डिग्री जो है वो कहते हैं। ग्राफ की अगर रिप्रेजेंटेशंस की हम बात करें तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, फॉर ग्राफ टू बी computationally useful they have to be conventionally represented in programs। there are two computer representation of graph। ग्राफ की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो जो है वो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एक तो हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है और सेकंड हमारे पास क्या होती है, लिस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है,
अगर एडजेसेंट मैट्रिक्स के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ग्रिड ऑफ बुलियन वैल्यूज। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर ग्रिड हमारे पास होती है जिसमें कुछ बुलियन वैल्यूज होती हैं, जिसके येस और नो या ट्रू और फॉल्स पे लाई कर सकता है, ठीक है। और इफ अ ग्राफ कंटेन n vertices then the grid contains n rows and n columns, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो उसमें हमारे पास ग्रिड्स जो होंगी वो कैसे आएंगी, कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में आ जाएंगी। इसकी एग्जांपल भी हम जो है वो नीचे देख रहे हैं। For two vertices number I and j, the element at row I and the column j is true if there is an edge from I to j, otherwise false, ठीक है। हम इसको true और false पे कब देखेंगे, अगर वो एक पॉसिबल नोड से सेकंड नोड वो निकलती हुई आएगी तो हम उसको जो है वो ट्रू बोलेंगे, या हम उसको 1 वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे। अगर वो वहां से वैल्यू जो है वो नहीं निकलती हुई आ रही होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको 0 या हम उसको फॉल्स वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, 0 1 2 3 4 कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अगर हम 0 को 0 पे चेक करें, जैसे कि मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे जो वो बना हुआ है, 0 को 0 के ऊपर अगर मैं चेक करूं तो 0 इटसेल्फ 0। अब यहाँ से जो कोई वैल्यू नहीं निकलती जा रही तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, फॉल्स है हमारे पास। अगर मैं 0 को 1 पे चेक करूं तो मेरे पास 0 को 1 पे जाने के लिए कोई वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है। तो 0 1 पे जो है वो नहीं जा रहा किसी तरीके से, तो अगेन मेरे पास वैल्यू फॉल्स है। लेकिन 0 जो यहाँ पे 2 पे जो है वो जा रहा है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। 0 3 पे नहीं जा रहा, फॉल्स आ जाएगी। 0 4 पे नहीं जा रहा तो फॉल्स आ जाएगी। इसी तरीके से हम जो वो 1 को 0 पे चेक करेंगे। अब 1 0 पे नहीं आ रहा, 1 1 पे नहीं आ रहा, 1 जो है वो 2 पे नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 जो है वो 3 पे आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहा, यहाँ पे हमने ट्रू कहा। 1 4 पे नहीं आ रहा तो हमने इसको क्या कहा, फॉल्स कहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2 को 0 पे चेक करें तो 2 0 पे नहीं आ रहा था, ठीक है। 0 2 पे जा रहा था इसीलिए हमने इसको दिया था, लेकिन सॉरी नहीं जा रहा था, 2 जो है वो 0 पे नहीं आ रहा तो हमने इसको क्या कहा है, इसको हमने फॉल्स कहा है। 2 1 पे अगर देखा जाए तो 2 जो है 1 पे बिल्कुल जा रहा है तो हमने इसको ट्रू वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो। फिर हमने जो है वो 2 और 2 को चेक किया, इटसेल्फ वो नहीं जा रहा, कोई लूपिंग नहीं है इसीलिए वो फॉल्स है। 2 3 पे भी नहीं जा रहा इसीलिए फॉल्स है। 2 4 पे भी नहीं जा, 2 जो है वो 4 पे जा रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो वो ट्रू वैल्यू है। इसी तरीके से अगर 3 को 0 पे चेक किया जाए तो 3 0 पे नहीं आ रहा, फॉल्स है। 3 1 पे नहीं आ रहा, फॉल्स है। 3 जो है वो 2 पे भी नहीं आ रहा तो फॉल्स है। 3 3 इटसेल्फ कोई लूप नहीं है, नहीं आ रहा, वो फॉल्स है। 3 4 पे जो है वो भी नहीं आ रहा इसीलिए वो भी फॉल्स है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचा है 4 का। 4 को अगर हम 0 पे चेक करें, 4 0 से नहीं जा रहा तो फॉल्स आ गया। 4 जो है वो 1 पे चेक करें तो वो भी नहीं जा रहा तो वो भी फॉल्स वैल्यू है हमारे पास। 4 जो वो 2 पे भी नहीं जा रहा तभी भी फॉल्स है। 4 3 पे जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। 4 पे कोई लूप नहीं है, ना वो कोई वैल्यू जा रही है, तो इसीलिए वो जो है हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। तो ये जो है हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स है, जिसको हमने एक ग्राफ को जो है प्लॉट किया, एक पूरे हमने मैट्रिक्स बना के हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेंसी मैट्रिक्स जो हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसी को लिस्ट के ऊपर या एडजेंसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 के अंदर, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स पे देखा था, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस ग्राफ को हम जो है वो वैल्यूज के ऊपर 0 और 1 के ऊपर चेक करें तो हम कैसे चेक करेंगे, 1 को 1 पे कोई लूपिंग नहीं है, देन 0 1 2 पे जो है वो जा रहा है तो हमारे पास जो वो 1 है, ठीक है। 1 जो है वो 3 पे हमारे पास जो वो जा रहा है बिल्कुल, तो इसीलिए 1 है। 1 4 पे आ रहा है इसीलिए 1 है। 1 5 पे नहीं आ रहा इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो 0 वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 का 1 से कंपेयर करेंगे। 2 1 पे अगर चेक करो तो 2 1 पे जो हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, ये जो है अनडायरेक्टेड है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अनडायरेक्टेड है इसीलिए हम जो है वो ओके इसको कर रहे हैं। 2 जो है वो 1 पे तो ओके हमारे पास आ रहा है। 2 2 पे कोई लूप नहीं है इसीलिए 0 है। 2 का 3 से कोई वो कनेक्शन नहीं निकलता हुआ आ रहा है इसीलिए जो है वो 0 आ गया। 2 का 4 पे एरो आ रहा है, सॉरी वो पाथ आ रहा है तो हमने इसको 1 असाइन कर दिया। 2 5 पे नहीं जा रहा, हमने इसको 0 वैल्यू दे दी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 का 1 पे चेक करेंगे। 3 का 1 पे हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 का 2 पे नहीं जा रहा, 3 का 3 पे नहीं जा रहा,
3 का 4 पे हमारे पास जो वो आ रहा है, इसीलिए हमने इसको 1 असाइन किया। 3 का 5 पे आ रहा है, इसीलिए हमने इसको 1 असाइन कर दिया। फिर 4 का 1 पे चेक करेंगे। 4 पे हमारे पास 4 का 1 पे बिल्कुल हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी है। 4 की 2 पे भी पॉसिबिलिटी है। 4 की 3 पे भी पॉसिबिलिटी है। 4 की 4 पे पॉसिबिलिटी नहीं, कोई लूप नहीं है इसके ऊपर, लेकिन 4 की 5 पे पॉसिबिलिटी है। तो 4 का अगर हम देखा जाए तो 3, 1 और 0 आया है, क्योंकि सिर्फ 4 का 4 पे हमारे पास फॉल्स आया, अदरवाइज वो तमाम पे वैल्यूज जो वो जा रही हैं। अब 5 का 1 पे देखो तो हमारे पास नहीं आ रहा, 5 का 2 पे भी नहीं आ रहा, 5 का 3 पे हमारे पास जा रहा है, 5 का 4 पे हमारे पास जा रहा है, 5 का 5 पे इटसेल्फ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ग्राफ को देखकर हमने जो वो वैल्यूज को, मैट्रिक्स को जो हमने वो डिजाइन कर दिया। ठीक है, फिर हम अगर नीचे यहाँ पे बात करें डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर के एडजेंसी मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लूपिंग भी हमारे पास जो है वो आ रही है। ठीक है, लूप्स भी लगे हुए हैं हमारे पास और वैल्यूज भी जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। मल्टी ग्राफ भी हमारे पास देखा जाए तो शो जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है मल्टी ग्राफ के अंदर, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारे पास है 1 और 2 को अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 2 पे भी पॉसिबिलिटी है। 1 और यहाँ पे कितने चांसेस हमारे पास हैं, 3 पाथ हैं, जबकि 2 इटसेल्फ भी जो है वो भी हमारे पास यहाँ रोटेट कर रहा है। 1 को अगर 4 पे चेक किया जाए तो वहां पे भी हमारे पास रोटेशंस निकल रही हैं। 2 को 3 पे जो है इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है, 3 इटसेल्फ भी चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मल्टी ग्राफ जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी हम यहाँ पे प्लॉटिंग की बात करें कि प्लॉट इसको हमने किस तरीके से किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज जो है तमाम गिवन है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 0 को 0 पे अगर हमने चेक किया तो 0 इटसेल्फ इसमें जो है वो लाई नहीं कर रहा था। फिर हमने क्या किया, इसको 3 के ऊपर हमने चेक किया तो 3 पे जो है वो पॉसिबिलिटी हमारे पास थी। 3 पे पॉसिबिलिटी कितनी थी, अगर हमारे पास 1, 2, 3 की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वैल्यूज पे कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी जो है वो आ रही है, इसी तरीके से 1 की 4 पे चेक करो तो हमारे पास जो है वो 1 की 4 पे जो है वो 1 टाइम जो है वो पॉसिबिलिटी निकलती हुई आ रही है। 1 की इटसेल्फ जो है वो कोई भी नहीं है, लेकिन 1 से निकलते हुए 3 रास्ते जो है हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरीके से 2 की बात की जाए तो 2 पे अपना एक लूप लगा हुआ है, 2 पे जो है वो 2 रास्ते भी निकलते हुए आ रहे हैं। तो इसमें ऑल टुगेदर हमारे पास 2 पे कितनी वैल्यूज हैं कि 2 भी जो है वो इसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है वो कौन कौन सी है, हमारे पास एक 2 है जिसके ऊपर तमाम वैल्यूज की इनकमिंग भी है, लूपिंग भी है, आउटगोइंग भी है। ठीक है, और हमारे पास सेकंड क्या है, 3 है। 3 पे हमारे पास क्या है, इनकमिंग भी है, लूपिंग भी है, आउटगोइंग भी है। ठीक है, फिर अगर 1 को देखा जाए, 1 पे भी इनकमिंग भी है, लूपिंग भी है हमारे पास, तो हमने 1 को भी प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास अगर 4 को देखा जाए तो इस टेबल के अंदर आपको 4 जो है वो नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि 4 के अंदर से सिर्फ क्या है, एक सिंगल है, वो मल्टी ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई मल्टीपल जो वो रूट्स निकलती हुई आ रही हैं, ना इनकमिंग ज्यादा है ना आउटगोइंग, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो सिंपल पाथ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ना उसके ऊपर जो हमारे पास मजीद जो है वो लूपिंग एक तरह की जो है वो हुई भी है। इसी को हम जो मजीद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर भी देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एजेंसी लिस्ट, अगर लिस्ट की बात की जाए, जैसे हमने ग्राफ की बात की, अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो हम क्या कहेंगे इसको कि एजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, अ ग्राफ ऑफ एन नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब जब हम लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एरे, या हमारे पास एल ऑफ लिंक लिस्ट, हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, लिंक लिस्ट, जिसको हम यूज करते हैं, वेयर Li is the linked list containing all the node adjacent from node I। अब Li जो हमारे पास नोड होगी उसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, वो तमाम वैल्यूज जो के एडजेसेंट होंगी फ्रॉम नोड I। द नोड्स इन द लिस्ट Li आर नॉट पर्टिकुलर ऑर्डर, वो जो है हमारे पास किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है वो मे भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट के एक एग्जाम्पल जो है वो गिवन है, adjacency list for each vertex v belongs to v all values। ठीक है, store a list of vertices adjacent to v। अब हमारे पास जो v पे जो है वो कुछ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो कि लिस्ट में हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ जो है वो शो हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें एडजेसेंट 1 से, तो एडजेसेंट 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, एडजेसेंट 1 पे हमारे पास 2 और 3 की वैल्यूज आ रही है। अगर 2 के एडजेसेंट हम देखें तो 2 के एडजेसेंट हमारे पास 3 की जो है वो वैल्यूज जो है वो आ रही है। ठीक है, 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से 2, 1 से 3 आ रहा है, इसीलिए 1 1 इक्वल्स टू 2 3।
2 पे चेक करो तो 2 पे हमारे पास क्या है ओनली, अगर 2 को यहाँ पे देखा जाए तो 2 पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, एडजेसेंट वैल्यूज कितनी है, 1 विच इज 3, ठीक है। अगर हम 3 के एडजेसेंट देखें तो 3 के एडजेसेंट जो है वो कोई भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको क्या कहा, नल वैल्यू जो हमने इसको दे दी, नल सेट जो हमने इसको दे दिया। अगर एडजेसेंट 4 को देखा जाए तो 4 के एडजेसेंट कौन सी वैल्यूज है, 3 है, ठीक है। तो हमने जो है वो इस लिस्ट भी इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो हमने इसको एग्जाम्पल को अगर मैं रिपीट करूं तो हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर ग्राफ गिवन है तो हम उसको लिस्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर रहे थे कि 1 हमारे पास गिवन था, 1 से हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी वो कितनी थी, 2 और 3, तो हमने इसको सेट बना दिया 2,3। फिर अगर हमने 2 के एडजेसेंट वैल्यू देखी तो 2 के एडजेसेंट हमारे पास क्या था, 3 था, तो हमने इसको 3 के इक्वल कर दिया। फिर एडजेसेंट 3 को अगर हम देखें तो 3 के एडजेसेंट कोई भी नहीं था, इसीलिए नल सेट था हमारे पास। एडजेसेंट 4 के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वो 3 जो है वो एक सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। वेरिएशंस कैन आल्सो कीप अ लिस्ट ऑफ एजेस कमिंग इनटू द वर्टेक्स, जो इस पे जो है वो डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स पे जो है वो डिपेंड कर सकता है, जितनी वर्टेक्स होंगी तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करके वैल्यूज जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर एडजेसेंट लिस्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, ये फिर सम सॉर्ट ऑफ जो है वो उसकी वर्किंग है कि इसको किस तरीके से हम चेक करेंगे, इसकी स्टोरेज जो है वो हम किस तरीके से देखेंगे। तो हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी इज एन नंबर इंसिडेंट एजेस। अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री आपको पता है कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की, हम क्या कर रहे थे कि एक वैल्यू से निकलती हुई जो नेक्स्ट वैल्यूज है वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको हम क्या कह रहे थे, डिग्री कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसी को देखेंगे कि उसमें से पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कितनी है। द डायरेक्टेड ग्राफ हैव इन डिग्री आउट डिग्री। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो हमारे पास उसमें दोनों ऑप्शंस आते हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री पे हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि इनकमिंग वर्टेक्स या नोड्स को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था, आउट जो था वो आउटगोइंग को चेक कर रहा था, ठीक है। फॉर डायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन एडजेसेंट लिस्ट इज समेशन ऑफ आउट डिग्री वर्टेक्स इक्वल्स टू टोटल मोड ऑफ द ई। हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं उस लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर हम इसको चेक करें तो क्या करेंगे, आइटम्स इन एडजेंसी लिस्ट इज समेशन ऑफ डिग्री। अभी किसके इक्वल हो सकता है, v इक्वल्स टू 2, मतलब कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उसमें कितनी हो सकती हैं, वो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो 2 होती है। और अगर डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर, अदरवाइज हम उसको कॉमनली जो है वो 1 और इक्वल टू हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम दे देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास पाथ जो होता है वो डिस्क्राइब हुआ होता है। अनडायरेक्टेड में हम उसको 2 दे देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इधर वो वैल्यू जो है एक्चुअली वो कहाँ से जो है वो ड्राइव हो रही है, ठीक है। एडजेसेंट लिस्ट हमारे पास कैसे हो सकती है, एडजेसेंट लिस्ट को हम कैसे ले सकते हैं, तमाम जो हमारे पास वैल्यूज या डिग्रीज हमारे पास आ जाएंगी, उसको जो है हम वर्टेक्स और एज पे जो है हम अगर 2 को यहाँ पे देखा जाए तो 2 पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, एडजेसेंट वैल्यूज कितनी है, 1 विच इज 3, ठीक है। अगर हम 3 के एडजेसेंट देखें तो 3 के एडजेसेंट जो है वो कोई भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको क्या कहा, नल वैल्यू जो हमने इसको दे दी, नल सेट जो हमने इसको दे दिया। अगर एडजेसेंट 4 को देखा जाए तो 4 के एडजेसेंट कौन सी वैल्यूज है, 3 है, ठीक है। तो हमने जो है वो इस लिस्ट भी इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो हमने इसको एग्जाम्पल को अगर मैं रिपीट करूं तो हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर ग्राफ गिवन है तो हम उसको लिस्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर रहे थे कि 1 हमारे पास गिवन था, 1 से हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी वो कितनी थी, 2 और 3, तो हमने इसको सेट बना दिया 2,3। फिर अगर हमने 2 के एडजेसेंट वैल्यू देखी तो 2 के एडजेसेंट हमारे पास क्या था, 3 था, तो हमने इसको 3 के इक्वल कर दिया। फिर एडजेसेंट 3 को अगर हम देखें तो 3 के एडजेसेंट कोई भी नहीं था, इसीलिए नल सेट था हमारे पास। एडजेसेंट 4 के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वो 3 जो है वो एक सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। वेरिएशंस कैन आल्सो कीप अ लिस्ट ऑफ एजेस कमिंग इनटू द वर्टेक्स, जो इस पे जो है वो डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स पे जो है वो डिपेंड कर सकता है, जितनी वर्टेक्स होंगी तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करके वैल्यूज जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर एडजेसेंट लिस्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, ये फिर सम सॉर्ट ऑफ जो है वो उसकी वर्किंग है कि इसको किस तरीके से हम चेक करेंगे, इसकी स्टोरेज जो है वो हम किस तरीके से देखेंगे। तो हाउ मच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स v इज एन नंबर इंसिडेंट एजेस।
अब डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, डिग्री आपको पता है कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की, हम क्या कर रहे थे कि एक वैल्यू से निकलती हुई जो नेक्स्ट वैल्यूज है वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको हम क्या कह रहे थे, डिग्री कह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसी को देखेंगे कि उसमें से पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कितनी है। द डायरेक्टेड ग्राफ हैव इन डिग्री आउट डिग्री। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो हमारे पास उसमें दोनों ऑप्शंस आते हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री पे हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि इनकमिंग वर्टेक्स या नोड्स को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था, आउट जो था वो आउटगोइंग को चेक कर रहा था। ठीक है, फॉर डायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन एडजेसेंट लिस्ट इज समेशन ऑफ आउट डिग्री वर्टेक्स इक्वल्स टू टोटल मोड ऑफ द ई। ई हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं उस लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर हम इसको चेक करें तो क्या करेंगे, आइटम्स इन एडजेंसी लिस्ट इज समेशन ऑफ डिग्री। अभी किसके इक्वल हो सकता है, v इक्वल्स टू 2, मतलब कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उसमें कितनी हो सकती हैं, वो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो 2 होती है। और अगर डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर, अदरवाइज हम उसको कॉमनली जो है वो 1 और इक्वल टू हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम दे देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास पाथ जो होता है वो डिस्क्राइब हुआ होता है। अनडायरेक्टेड में हम उसको 2 दे देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इधर वो वैल्यू जो है एक्चुअली वो कहाँ से जो है वो ड्राइव हो रही है। ठीक है, एडजेसेंट लिस्ट हमारे पास कैसे हो सकती है, एडजेसेंट लिस्ट को हम कैसे ले सकते हैं, तमाम जो हमारे पास वैल्यूज या डिग्रीज हमारे पास आ जाएंगी, उसको जो है हम वर्टिस और एज पे जो है हम एग्जाम्पल है, ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास अगर ग्राफ जो है वो इस तरीके का गिवन है, जिसमें वर्टेक्स, नोड और वेट हमारे पास गिवन होता है, तो हम क्या करें, इसके स्टेप नंबर 1 को अगर हम देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एज का टेबल जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, an age table will have name of all the ages along with their weight in the ascending order। हम क्या करेंगे, एज का टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें तमाम एजेस जो है वो हम लिखेंगे, और उस पे जो वैल्यूज हैं, जो वेट हमारे पास गिवन है, उसको हम किसमें करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, लुक एट योर ग्राफ एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एजेस इन योर ग्राफ। अगर आप अपने ग्राफ की तरफ देखो और उसमें आप क्या करो, आप उसमें से कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एजेस। अगर आप के पास से ग्राफ गिवन है, अगर आप इसमें से एजेस कैलकुलेट करो तो एजेस कितनी है, कितनी एजेस हैं इसमें, 9। 9 एजेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, एंड ड्रॉ अ टेबल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एजेस। अब जो आप टेबल ड्रॉ करोगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, वो नंबर ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग अब आप टेबल ड्रॉ करोगे। इन अ केस अ ग्राफ कंटेन 13 एजेस। हमारे केस के अंदर कितनी एजेस यहाँ पे आ रही हैं, 13 एजेस आ रही हैं। सो और एज टेबल विल हैव अ 13 कॉलम। इसमें कितनी है, कितनी है इसके अंदर, मैम 9 नहीं है। ये ग्राफ कौन सा है, 30 है। ग्राफ कौन सा है ये, कितनी है बेटा, अभी आप में से किसी ने आंसर किया था, मिस 13 है। 13 है। कैसे है 13 बताओ, बताइए। मिस काउंट किया है, A to B, B to C, C to D और D to E, फिर F G H I, तो मिस ये 13 बन। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एज और वेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक टेबल को हमने बना दिया। ठीक है, फिल द फर्स्ट कॉलम विद द एज ऑफ मिनिमम वेट। अब हम कौन सी एज को यहाँ पे उठाएंगे जिसका वेट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हमारे पास मिनिमम वेट कितना है, 1 है। 1 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम वेट एज इज HNG। अब हमारे पास कौन सा वेट आ रहा है यहाँ पे, HNG हमारे पास जो है वो मिनिमम वेट आ रहा है, उस पर कितना वेट है, 1। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सेकंड अगर हम चलेंगे तो सेकंड हमारे पास कितना आता है, 2 आता है। अब 2 हमारे पास किसके दरमियान आ रहा है, G एंड F के दरमियान 2 वेट आ रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम क्या है, अगेन 2 है। 2 हमारे पास क्या है, C और I और C जो भी आप कहो, हमारे पास कितना वेट आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आएंगे, अब 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, 4 आ सकते हैं।
4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, सी एंड एफ पे आ रही है, ए और बी पे आ रही है, ठीक है। तो ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट अगर हम गए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 के बाद हमारे पास मिनिमम जो है वो 6 है, 6 हमारे पास आई और जी के ऊपर आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो 6 के बाद 7 है, 7 हमारे पास सी और डी के दरमियान आ रहा है। फिर हमारे पास 7 दूसरा भी गिवन है जो कि आई और एच पे आ रहा है। फिर हमारे पास इसके बाद 8 गिवन है, 8 हमारे पास बी एंड सी के दरमियान आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, 8 अगेन हमारे पास है ए एंड एच के दरमियान। देन हमारे पास क्या है, डी एंड ई के दरमियान 9 है हमारे पास। फिर हमारे पास 10 आ जाता है, 10 हमारे पास कितना है, ई एंड एफ पे आ रहा है हमारे पास। देन हमारे पास क्या है, बी और एच आ रहा है, बी और एच पे हमारे पास वेट कितना है, 11 है। देन लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, विच इज फ्रॉम डी एंड एफ। अब कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे, हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर के तहत हमने क्या किया, इन वैल्यूज को आपस में कनेक्ट किया। ये हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हैं। उसके बाद सेकंड टेबल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेट असाइन है। हमने नंबर ऑफ वेट कैसे देखा, हमने मिनिमम वेट को हम फॉलो करते चले गए। हमने सबसे पहले क्या किया, मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी और जिस एज के ऊपर वो गिवन था, हमने उसको जो है वहां पे लिख लिया, ठीक है। अब अगर हम कैसे करेंगे कि our graph has 9 vertices so our MST will have 8 edges। अब अगर हम इसको ग्राफ को देखें तो हमारे पास इसमें टोटल वर्टिसेस कितनी थी, पॉसिबल वर्टिसेस कितनी थी, वो 9 थी हमारे पास। और इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री में हमारे पास कितनी एजेस आएंगी, उसमें हमारे पास 8 एजेस जो है वो आएंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली जो था वो क्लोज था, तो हमारे पास जो है वो साइकिल नहीं था, इसीलिए हमने इसको कितना एजेस पे कहा, उसको हमने एज पे कहा। To find the minimum spanning tree, we'll start from the smallest weight edge and keep selecting edges that does not have from any circuit। अब हम क्या करेंगे, हमने कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू से, हम उसको स्टार्ट लें और अवॉइड करेंगे उन तमाम वैल्यूज को जो कि एक सर्किट या एक लूप या एक साइकिल को जो है वो आपस में जो है वो जोड़े, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो एच और जी जो हमने प्रीवियसली हमने डिजाइन किया था, तो एच एंड जी के ऊपर हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 1 को अगर हम यहाँ पे अगर ऐड करें, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास 2 है। 2 को हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है कि 2 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेटेड एज, सो वी कैन सेलेक्ट एज जीएफ बिकॉज जीएफ डू डज मेक एनी सर्किट विद प्रीवियसली सेलेक्टेड एजेस। अगर हम 2 को यहाँ पे ऐड करें तो 2 जो है हमारे पास क्या है, वो नेक्स्ट प्रीवियसली सेलेक्टेड एज पे हमारे पास आ रहा है और वो जो है वो ओपन सर्किट को नहीं दे रहा। तो जी और एफ जो है वो एच और जी पे आ रहा है, जी और एफ एक हमारे पास सीधा सा रास्ता बन रहा है, स्मॉल सिंपल पाथ बन रहा है। अब तक हमारे पास कोई क्लोज सर्किट नहीं आया है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकंड जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो 2 है। 2 क्या है हमारे पास, जो वैल्यू बेसिकली वो 3 है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू उस पे क्या आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है। तो 3 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेटेड एज, सो वी कैन सेलेक्ट एज सी आई बिकॉज ए बी नॉट मेक एनी सर्किट। ए बी जो है हमारे पास कोई भी एक सर्किट जो है वो नहीं बना रही है, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू को भी ले लिया। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे 4 पे। 4 क्या है हमारे पास, 4 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेटेज, सो वी कैन सेलेक्ट एज ए बी बिकॉज ए बी नॉट मेक एनी सर्किट। ए बी जो है अब हमारे पास कोई भी सर्किट जो है वो नहीं बना रही है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम सी एफ के ऊपर आएंगे। सी एफ को हम क्या कहेंगे, अगर हम सी एफ को तब लेंगे जब वो सर्किट नहीं बना रहे, अगर कोई भी वैल्यू सर्किट बना रही होगी तो हम उस वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि 6 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट एज बट एज आई जी कैन मेक अ सर्किट। आई जी जो है हमारे पास एक सर्किट जो है वो बना सकता है। अगर मैं इस दोनों वैल्यूज को ले लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आई से सी, सी से एफ, एफ से जी और ये आई जी अगेन ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे 7 पे। 7 क्या है, सी और डी को आपस में जोड़ रहा है। क्या 7 सी और डी को आपस में जोड़ रहा है। इसको भी हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है आपस में कोई सर्किट नहीं बना रही जैसे सी और डी को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर आ गए आई और एच के ऊपर। 7 is the next smallest weighted edge but edge IH can make a circuit। I और H क्या है, आपस में सर्किट जो है वो बना सकती हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको हम इस अगर हमें इसको I और H को भी मिला लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सपोज एक ट्राइंगल शेप का बन जाए, क्लोज बन जाएगा, तो मैं इसको भी आपस में नहीं ले सकती। फिर मैं नेक्स्ट बढ़ गए बी एंड सी के ऊपर। फिर वहां पे हमारे पास वेट जो है वो 8 है, इसको अगर हम ले तो हमारे पास कोई सर्किट नहीं बन रहा।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट है इसको हम नहीं, वी कांट सेलेक्ट द एज, क्यों? क्योंकि ये सर्किट बना रहा है। फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू पे आगे डी और ई, नॉट मेक एनी सर्किट, ये सर्किट नहीं बना रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वैल्यू ई और एफ, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सर्किट बना रहा है। देन हम आ गए नेक्स्ट पे बी एंड एच के ऊपर, वी कैन नॉट सेलेक्ट बिकॉज इट मेक्स द सर्किट, अगेन ये वैल्यू सर्किट बना रही है, इसको भी हम नहीं ले सकते, सॉरी। फिर नेक्स्ट के ऊपर आ गए 14 डीएफ के ऊपर, वी कैन नॉट सेलेक्ट द एज डीएफ बिकॉज इट कैन मेक अ सर्किट, ये भी जो हमारे पास एक सर्किट बना सकती है। अब हमने क्या किया, कोशिश किया कि मिनिमम वैल्यूज को हमने चेक किया और तमाम वैल्यूज के ऊपर हम आ गए। अब हमने उन तमाम वैल्यूज को इग्नोर किया जो कि सर्किट बना सकती थी, और हमने उन तमाम वैल्यूज को लिया जो कि सर्किट नहीं बना रही, और हमारे पास एक ग्राफ जो है वो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिथम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब एमएसटी बना वो कुछ ठीक है। अब हमारे पास जो मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो है वो कुछ इस तरीके का बन गया। प्रीवियसली अगर आप देखो तो हमने यही वाली जो स्लाइड थी, हमने इसी को जो है वो फॉलो किया था, इसी को, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी कॉस्ट अगर अब देखी जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 4 and 8 12, 12 to 16, 16 4 20, 20 and 9 29, 29 and 1 30, 30 and 7 37 and sorry 4 and 8 12, 12 and 2 16, 16 4 20, 20 and 9 29, 30 31 32 3 4 5 6 7 37, ठीक है। अब अगर प्रीवियसली अगर ऑल ग्राफ को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इसका वेट जो है वो ज्यादा आ सकता था, इसकी कॉस्ट जो थी वो ज्यादा थी। हमने क्या किया, हमने क्रूस्कल एल्गोरिथम को लगा के एक ग्राफ के अंदर से हमने उसकी कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करके सेम कॉस्ट के ऊपर हम जो है वो